आगामी कांवड़ मेला 23 को लेकर दिनांक 22 जून 2023 को जिलाधिकारी हरिद्वार धीराज सिंह गाबरियाल और एसएसपी अजय सिंह की अध्यक्षता में रोडी बेलवाला स्थित मेला भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान गंगा सभा हरिद्वार के पदाधिकारी, मोती बाजार एवं अपर रोड स्थित दुकानों सहित स्थानीय व्यापारी, सिडकुल एसोसिएशन, साधु संत समाज एवं विद्युत विभाग, जल निगम, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे। बैठक के दौरान कांवड़ मेला 2023 को सकुशल संपन्न कराने हेतु विभिन्न विभागों का उचित तालमेल बैठाने सहित यात्रा काल को भी दृष्टिगत रखने के लिए निर्धारित किए गए रूट डायवर्जन, पार्किंग आदि मुद्दों के साथ साथ व्यापारियों के लिए सामान की निर्बाध आपूर्ति किए जाने आदि छोटी बड़ी सभी घटनाओं पर गहनता से विचार विमर्श कर तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा की गई। नवभारत समाचार हरिद्वार से शहजाद अली की रिपोर्ट। किस तरह के सुझाव आए और किस तरह से पूरे मेले के लिए जरूरत है? कांवड़ मेला के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त मीटिंग थी, जिसमें सभी स्टेक होल्डर, चाहे हमारे व्यापारी बंधु हो, चाहे धर्मशाला एसोसिएशन हो, सिडकुल के पदाधिकारी हो और जो भी हमारे इसमें एसपीओ वगैरह सभी लोग शामिल रहते हैं, सभी से सुझाव भी लिए गए। पिछले सालों के जो अनुभव थे उसको भी साझा किया गया और कुछ नई नई चीज़ें जो आई हैं उसमें पार्किंग्स को लेकर हो, चाहे डाइवर्जन्स को लेकर हो या पास को लेकर हो, सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की गई और जो जिसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो यहाँ के व्यापारीगण हैं, जो लगातार इतने सालों से यहाँ पर कांवड़ को देख रहे हैं, उनके सुझाव बड़े पॉजिटिवली लिए गए हैं और उसमें बहुत हद तक हमने उन सुझावों को पूरा भी कर दिया है। जो पॉसिबल सुझाव थे उन पर भी विचार करके उसको आगे अभी इस वीक में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारे डाइवर्जेंस प्लान है, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो, चाहे कांवड़ डाक कांवड़ को लेकर, ये सभी कुछ अपने आपस में विचार विमर्श कर लिया है। और आगे आने वाले समय में भी ये छोटी छोटी मीटिंग जो स्टेक होल्डर्स के जो आती रहेंगी ड्यूरिंग कांवड़ हो, सोमवती अमावस्या भी है, उसमें भी भारी भीड़ आने की संभावना, इस सभी को देखकर चर्चा की गई है। और मुझे लगता है कि इस सभी के जो सुझाव हैं उसको साथ लेकर चलेंगे तो सकुशल ये कांवड़ मेला भी संपन्न होगा। कितना बड़ा फोर्स लगाने जा रहे हैं इस पूरे कांवड़ मेले में? देखिए 5 से 6 हज़ार का एक फोर्स का डिप्लॉयमेंट लास्ट ईयर भी था और इस साल भी है। कुछ हमने इसमें सेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है उसमें हम बढ़ा भी रहे हैं उसे, साथ ही डे और नाइट में भी अफसर्स का हमारा डिप्लॉयमेंट कुछ सेक्टर्स में रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी अभी प्रक्रिया में चल रही है और मुझे लगता है सभी सीनियर अधिकारियों के साथ डिस्कशन के बाद इसको फाइनल कर दिया जाएगा। लेकर आने वाले प्रतिबंध लगाएगा। देखिए हाई लेवल की जो मीटिंग थी विभिन्न प्रदेशों के साथ जो हमारे पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड में हुई थी देहरादून में, वहाँ पर निर्णय था कि 12 फीट से ऊंची कांवड़ को ना यहाँ बनने दी जाए, क्योंकि ऐसे हाई टेंशन वायर भी होते हैं और जिससे दुर्घटनाएं भी हुई हैं पूर्व में, तो उसको एक प्रतिबंध के रूप में लगाया गया कि 12 फीट से ऊंची ना बने। और साथ ही साथ जो इस तरह के त्रिशूल, भाला, इस तरह के जो पारंपरिक जो लेकर लोग चलते हैं उस पर भी प्रतिबंध लगाने की बात हुई है। और खासकर व्यापारियों से भी आग्रह किया गया कि ऐसे सामानों को अपने बाजार में ना बेचें, ना दुकानों पर रखें, जिससे कि लोग इसे खरीद कर इसका प्रयोग न कर पाए। एक परिचय पत्र लाने की बात हुई है कि आधार साथ में लेके चले सारे लोग। आईडी कार्ड के लिए इसलिए मैंडेटरी किया गया है कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और कभी कोई हादसा या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है कि कांवड़िया वो कहाँ से आया, उसके पेरेंट्स को या उसके परिवार को कैसे सूचित किया जाए, या अन्य कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है तो वहाँ पर हमें आईडी की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये अपील भी की गई सभी स्टेट्स में जहाँ जहाँ से चल रहे हैं कांवड़ की कमेटियाँ हैं, उनको भी मैसेज करवाया गया है कि जो भी कांवड़ यात्री आए वो अपने साथ आईडी लेकर जरूर है, कोई भी आईडी प्रूफ लेकर साथ जरूर चले। क्या उनकी चेकिंग वगैरह भी होगी इस बॉर्डर पे या? देखिए सारी इतने संख्या में लोग आ रहे हैं, सबकी चेकिंग तो पॉसिबल नहीं, लेकिन रैंडम चेकिंग होती है। और खासकर जो कांवड़ की गाड़ियां आ रही हैं जो यहाँ पर आके फिर सस्ते हैं कांवड़ बनाते हैं डाक कांवड़, उनको भी रैंडम चेक करने का प्रावधान रखा गया। एक हेल्प करने के लिए उनको QR कोड का 10 लाख पैम्पलेट बांटने के लिए हमने विभिन्न प्रदेशों में भेजा। साथ ही साथ बॉर्डर भी रखेंगे जिसको स्कैन करने के बाद तत्काल उनको रियल टाइम पर पार्किंग की स्थिति, कहाँ उनकी पार्किंग है, बड़ी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, छोटी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, मोटरसाइकिल कहाँ पार्क होंगी, उनको रियल टाइम बेसिस पर मिलेगा, पार्किंग की स्थिति भी मिलेगी। साथ ही साथ गूगल मैप के थ्रू वो स्कैन करने के बाद वहाँ पहुँच भी सकते हैं। वापसी का रास्ता क्या रहेगा जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाइवर्जन है कहीं पर, तो वो भी उनको समय टू समय उस QR कोड से अगर स्कैन करने के बाद रियल टाइम बेसिस पर उनको उपलब्ध होगा। बैठक आज दी है आपने, स्वयंसेवी संस्था भी, गंगा सभा भी, व्यापारी भी, किस तरह के निर्णय निकल गया कांवड़ मेले को लेकर? क्या इसमें देखिए जब कोई भी पर्व या कोई भी चीज़ ऐसी हमारी होने वाली हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे उनके साथ वार्ता हो जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने आप सभी स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित किया था, जिसमें व्यापार मंडल के काफ़ी उनके पदाधिकारी थे, धर्मशालाओं के जितने पदाधिकारी थे और सिडकुल के प्रतिनिधि और साधु संत समाज के जो प्रतिनिधि थे, उन सभी को बुलाया गया है।
और जो प्रस्तावित के आने वाले समय में जो 4 तारीख से हमारी कावड़ की यात्रा शुरू होगी, तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन हम लोगों ने लेने हैं और इस दौरान व्यापारियों को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ की जनता को, स्थानीय जनता को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, और जो कांवड़िए आ रहे हैं श्रद्धा के साथ हमारे हर की पैड़ी क्षेत्र में, और उन लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। और इसी सिलसिले में जितनी भी तैयारियां हम लोगों ने करनी थी और जो छूट गई हैं, जो व्यापारियों को लगती थी कि ये चीज़ें अभी पूरी नहीं हुई हैं, तो अभी हम लोगों ने काफ़ी सुझाव उन लोग के लिए हैं और उन सुझावों को हम आगे भी, अभी तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी ऑफिसर्स थे और जितने भी प्रतिनिधि थे उन लोगों को बुलाया है। अब सेक्टर और जोन वाइज भी हम लोग जगह जगह पर उनकी मीटिंगें हम लोग कराएंगे और जो भी समस्या का समाधान हो सकता है उसका निवारण करेंगे। क्या मान रहे हैं सर, कितनी बड़ी भीड़ आ सकती है, कितनी बड़ी संख्या में कांवड़िए? इसमें देखिए, लास्ट ईयर का जो फिगर आप लोग बता रहे हैं कि लगभग 4 करोड़ के करीब श्रद्धालु यहाँ आए थे, तो और हमेशा का ये कावड़ का तो एक ट्रेंड रहा है कि वो हर साल वो बढ़ता ही रहा है। तो देखिए, पूरे आस्था के साथ लोग आते हैं, तो हम लोग का भी पूरा विश्वास है गंगा मैया के प्रति और उनकी आस्था पे को लेकर जो आ रहा है, और ये यात्रा उसी आस्था के साथ ही हमारी पूर्ण होगी और अच्छे ढंग से पूर्ण होगी।